हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लास्ट ईयर्स के पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिया है मेरे दोस्त। तो आज इसी में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। देखो मेरे दोस्त, इस सिंगल चैप्टर से हर साल लगभग 5 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में देखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? और ऐसे ही चैप्टर मेरे दोस्त इलेक्ट्रिसिटी होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है मेरे दोस्त, ये बहुत ही हाई स्कोरिंग टॉपिक है। इससे भी 5 क्वेश्चन एवरी ईयर मिल जाते हैं। इससे तो मेरे दोस्त 6-6 क्वेश्चन दिखे गए हैं। तो मेरे दोस्त इन तीनों चैप्टर को मिला के लगभग तुम्हें 15 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर दिखने वाला है। यानी मेरे दोस्त 33% पेपर, 60 मार्क्स का पेपर मेरे दोस्त इन 3 चैप्टर से मिलकर बनने वाला है। तो ये 3 चैप्टर तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये तुम अब समझ पा रहे हो। तो अब डायरेक्टली अपन सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं, पीवाईक्यू सॉल्यूशन। और हाँ, दोस्त जिन्होंने भी रिवीजन सीरीज नहीं देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो जाकर देख लेना, क्योंकि रिवीजन सीरीज देखने के बाद तुम जो शॉर्ट नोट्स वहां से मिलेगा ना, तुम्हें लगेगा मैंने खुद ये शॉर्ट नोट्स को फ्रेम किया है। उसमें हर पॉइंट कवर किया गया है। जो भी फार्मूला तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं, यूज होने वाले हैं, वो सब तुम उसमें कवर है। ठीक है, तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए हमारे ही चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट मिलेगा रिवीजन सीरीज के नाम से। वहीं पर टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो तुम अबाउट सेक्शन में जा सकते हैं चैनल को, वहां पे तुम्हें टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा, शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ, और हाँ, ये क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी मिलेगा। तो आज अपन मेरे दोस्त शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी। इसमें टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चैप्टर बड़ा है, इससे बहुत ज़्यादा एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो अपन आज फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कराने वाले हैं। हो सकता है फर्स्ट टॉपिक को ही मेरे को 3 वीडियो में मैं कवर करूँ, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। हाँ, कुछ आसान भी है, कुछ मॉडरेट भी है, लेकिन कुछ बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। तो टाइम लगेगा उन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझाने में और कराने में, क्योंकि टाइम पास करने नहीं आ रहे मेरे दोस्त यहाँ पे। ये आपने लास्ट 5 ईयर्स देख लिया, लास्ट 10 ईयर्स देख लिया, पूरे लास्ट 21 ईयर्स का क्वेश्चन 2001 से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, सब कराने वाला हूँ टिल नाउ। ठीक है मेरे दोस्त, तो अपन डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आई होप आप सभी ने अपने साइड से क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो अपन इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन देखते हैं। इन सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली बोलता क्या है, सारा फिगर से समझो। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन बोलता है कि ये क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब है, क्यूब बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्यूब है। क्यूब के सेंटर पे मेरे दोस्त एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। और कॉर्नर है ना, जितने भी क्यूब के, जितने भी कॉर्नर है क्यूब के, क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होता है ना मेरे दोस्त। ये 8 कॉर्नर पे मेरे दोस्त माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, हर कॉर्नर पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। सेंटर पे मेरे दोस्त एक पॉइंट सेंटर है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। ठीक है मेरे दोस्त, तो तुमसे क्या बोलता है? और जो क्यूब का साइड है ना मेरे दोस्त, साइड लेंथ, ये मेरे दोस्त कितना बोल रखा है? बी। ये नहीं, बी दिया है साइड लेंथ। तो तुमसे पूछ रहा है कि ये बताओ, ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा क्यूब के सेंटर पे ये प्लस चार्ज की वजह से? ठीक है मेरे दोस्त, ये बताना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें मालूम है ना, कैसे लिख सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू टोटल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू इंटू डेल्टा वी। या फिर इसको बोल दो क्यू इंटू टोटल पोटेंशियल, जो कि क्यूब के सेंटर पे कितना आएगा। बात समझ में आई? तुम्हें तो यहाँ से तुम्हें क्यू की वैल्यू दे रखा है सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू तुम्हें चार्ज दे रखा है। तुम्हें क्या निकालना है? टोटल पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे। इस पॉइंट को सी बोलता हूँ। इसको कैसे निकालोगे? तो मेरे दोस्त पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है मेरे दोस्त? के क्यू बाई आर होता है। आर क्या होता है? जो डिस्टेंस किस पॉइंट पे निकालना है। तो हमें मेरे दोस्त क्यूब के सेंटर पे निकालना है, और हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा गया है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू निकाल लेता हूँ। एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा वो निकाल लेता हूँ। एक केस होगा कि माइनस क्यू, क्योंकि पोटेंशियल में साइन के साथ रखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है मेरे दोस्त, रैंडम नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, के माइनस क्यू अपॉन आर। ठीक है मेरे दोस्त, ये होगा। अब आर क्या है? आर इस सेंटर से क्यूब, कॉर्नर से क्यूब के सेंटर तक का डिस्टेंस को आर बोला है।
आर की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त, ये देखो ये टोटल डायगोनल है, एक सेकंड थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो ये डायगोनल है मेरे दोस्त, ये क्यूब का डायगोनल है, वो डायगोनल पे ही सेंटर लाई करेगा। आई होप तुम समझ पा रहे हो, डायगोनल पे ही सेंटर लाई करेगा। तो डायगोनल में दोस्त क्या होता है, डायगोनल लेंथ को एल बोला तो अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ साइड होता है, तो ये डायगोनल का लेंथ हो गया। और आर क्या होगा मेरे दोस्त, डायगोनल लेंथ का आधा होगा, अंडर रूट 3 b/2, यही होगा ना डायगोनल, ठीक है। तो आर की जगह पे ई लिख लो, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा, अब मैं चेंज करता हूँ कलर। एक बात तुम समझ में आया कि हर क्यूब है ना मेरे दोस्त यहाँ पे आइडेंटिकल है, ये हर कॉर्नर पे है ना, जितने भी चार्ज रखा गया सेंटर से क्यूब के सेंटर पे सबका डिस्टेंस सेम है आर, जिसको मैंने आर बोला। तो आगे समझो। अब यहाँ पे लिखेंगे के की वैल्यू लिख लेता हूँ मेरे दोस्त, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और माइनस क्यू था, माइनस क्यू अपॉन आर। अब आर की वैल्यू क्या आया मेरे दोस्त, अंडर रूट 3 b/2, अंडर रूट 3 b/2 था जो कि 2 ऊपर चला गया, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ से क्या आया है, ये 4 निपट जाएगा यहाँ से, तो माइनस क्यू अपॉन रूट 3, 2√3, यहाँ से 2√3 पाई एप्सिलॉन इंटू बी। ये मेरे दोस्त पोटेंशियल किसकी वजह से है, एक माइनस चार्ज माइनस क्यू की वजह से सेंटर पे कितना पोटेंशियल आया, इतना पोटेंशियल आया। तो टोटल मेरे दोस्त कितने हैं, 8 क्यूब है। बात समझ में आई, 8 सॉरी 8 कॉर्नर है क्यूब में, तो टोटल कितने हुए, -8 क्यू चार्ज है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल आएगा 8 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू 1 माइनस चार्ज, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें ओवरऑल, तो 8 माइनस क्यू अपॉन 2√3 पाई एप्सिलॉन बी। यहाँ से मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, इसको जब करोगे तुम कट पिटा के तो ऊपर आ जाएगा 4 माइनस क्यू आगे आ गया, -4 क्यू अपॉन रूट 3 पाई एप्सिलॉन बी। अब मैं हमें मेरे दोस्त क्या बताना था, हमें क्या बताना था, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, प्लस क्यू से और टोटल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देना था। क्यू के सेंटर पे टोटल पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ही प्लस क्यू का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो यहीं पे कर दो ना, ओवरऑल प्लस क्यू का मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे सामने आंसर आ जाएगा। यही तो क्या आएगा, -4 क्यू² अपॉन √3 पाई एप्सिलॉन बी। क्या किसी ऑप्शन में ऐसा आंसर दे रखा है, वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। आई होप तुम्हें समझ में आया। किसी ऑप्शन में ऐसा दे रखा है क्या, -4 क्यू² √3 पाई एप्सिलॉन बी, या ऑप्शन नंबर सी में देखो दे रखा है। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो, काफी बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो भागना नहीं है, ठीक है, सॉल्यूशन देखना है, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि इसी चैप्टर से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। आई कब समझ में आएगा, जब तुम टाइम दोगे, फर्स्ट टाइम भी नहीं आता मेरे दोस्त, अच्छा चैप्टर होता है, वैसे ही लोगों को समझ में नहीं आता, टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया हो, समझ लिया हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। Some charge is given to a conductor, then its potential is maximum at surface, maximum at center, remain same throughout the conductor। बात समझ में आई, देखो क्या बोलता है, बोलता है कोई कंडक्टर है, ठीक है मेरे दोस्त, मैंने मान लिया एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर को कोई चार्ज दे दिया गया, ठीक है मेरे दोस्त, मान लो प्लस क्यू चार्ज दे दिया गया, ठीक है। सम चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, देन इट्स पोटेंशियल के बारे में बताना है। तो जितना भी कंडक्टर के केस में तुम चार्ज दोगे ना, तो कंडक्टर के केस में जो भी चार्ज देते हो ना, जब सब सरफेस पे आ जाता है, सब सरफेस पे आ जाता है। तो एक कंडक्टर के प्रॉपर्टीज में तुम पढ़े होंगे, जहां से भी पढ़े हो, XYZ मटेरियल को फॉलो किए हो, या XYZ कोचिंग के साथ तुम एनरोल्ड हो, वहां पे नोट्स में जरूर लिखाया होगा टीचर ने, या फिर बताया होगा कंडक्टर की प्रॉपर्टीज। उसमें कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में होता है कि कंडक्टर पे कोई सा भी चार्ज अगर तुम देते हो, तो जितना भी चार्ज तुम दोगे सब सरफेस पे पाए जाएंगे कंडक्टर। तो पोटेंशियल थ्रू आउट, चाहे यहाँ पे पोटेंशियल बताना हो, या यहाँ पे पूछ ले फ्यूचर में, या सरफेस में भी पूछ ले, कहीं पे भी पूछ ले, सब जगह पोटेंशियल थ्रू आउट द कंडक्टर रिमेन्स द सेम। क्या कोई ऑप्शन दे रखा है, या सी ऑप्शन यही बोला है, कंडक्टर के केस में पोटेंशियल हर जगह बराबर होता है थ्रू आउट द कंडक्टर, ठीक है मेरे दोस्त। अगर तुम्हें कंडक्टर की प्रॉपर्टीज जानना हो, कंडक्टर, ठीक है मेरे दोस्त, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, हमारे चैनल पे रिवीजन सीरीज को जाके फॉलो करो। वन शॉर्ट रिवीजन है, सॉरी शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन है, काफी बेनिफिट है आपके लिए, आप जाकर एक बार देखो, फैन हो जाओगे उसका, ठीक है। और उसके PDF शॉर्ट नोट्स के तुम्हारे अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, MFT आदर्श ठाकुर पे,
नहीं ज्वाइन किए हो तो लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिलेगा, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, अ बुलेट ऑफ मास, अच्छा बुलेट का मास दे रखा है 2 ग्राम बोला है, यानी इसको लिख सकते हो 2 × 10⁻³ kg ऐसे यूनिट में, ठीक है। यहाँ तक एग्री करते हो, ठीक है। इज हैविंग अ चार्ज, अच्छा जो मास है इस कितना चार्ज कंटेन करता है, 2 माइक्रो कूलम, यानी कि 2 × 10⁻⁶ कूलम। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁶, ठीक है। थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट इट बी एक्सेलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू एक्वायर स्पीड ऑफ, अच्छा पूछ रहा है कि कितने पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि डेल्टा भी क्या होना चाहिए, पोटेंशियल वेलोसिटी मत समझना, ये पोटेंशियल डोनेट कर रहा, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से मैं इस चार्ज को एक्सेलरेट करूं, समझ में आ रहा, ताकि ये कितने स्पीड अटेन कर ले, वेलोसिटी इसके पास मेरे दोस्त 10 मीटर पर सेकंड हो जाए, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आई। और इनिशियली बोल रहा है रेस्ट से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 बोल रखा है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे तुम्हें अगर वर्क एनर्जी पावर में पढ़े हो तो वहां उस लॉजिक से भी कर सकते हो, या फिर सिंपल ये देखो, तो मेरे दोस्त इनिशियली ये जो पार्टिकल था रेस्ट पे था, इसके पास फाइनली कितने स्पीड हो गया, 10 मीटर पर सेकंड का, तो मेरे दोस्त ये फाइनली कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ गई। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी आया किसकी वजह से आया, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी मेरे दोस्त, गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज की वैल्यू दे रखा है मेरे दोस्त, काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हो ना, मोमेंटम क्या पढ़ते हो, ये पढ़ते हो मोमेंटम इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी के ई, समझ में आ रहा है। तो यही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मेरे दोस्त क्यू इंटू वी लिखते हैं, इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं फार्मूला 2m q इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इंटू पोटेंशियल लिखते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो भी हुआ किसके बराबर हुआ, या फिर किसके थ्रू हुआ, चार्ज इंटू डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, बताना अपन को, तो डेल्टा भी यहाँ से निकाल लेंगे, तो डेल्टा वी की वैल्यू मेरे दोस्त क्या आएगी यहाँ से, हाफ m वी स्क्वायर बाई क्यू, डेल्टा वी की वैल्यू मिल जाएगी, अब यहाँ पे पुट कर दो हाफ, मास की वैल्यू मेरे दोस्त क्या बोला था 2 ग्राम लेना है, ऐसे यूनिट में क्या होगा 2 × 10⁻⁻³ हाफ m इंटू वी स्क्वायर, वी का वैल्यू दे रखा था 10 मीटर, ये देखो यहाँ पे दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10 का जब स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, 10 × 10 लिख दो, ठीक है। अपॉन चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितना बोल रखा था, q इंटू 10 की पावर, सॉरी 2 × 10⁻⁶ कूलम, सब कुछ ऐसे यूनिट में हो गया, ये हाफ से 2 निपट गया, ठीक है मेरे दोस्त। तो ओवरऑल जब तुम इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी, जब इसे सोल्व करोगे 10⁻⁶ ऊपर चल जाएगा, यहाँ से सोल्व करते हैं तुम्हारे सामने 50 किलोवाट दिख रहा है आंसर, ठीक है। इसको 25 से 10 कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ इसको कैसे लिख सकते हो, 50 किलो वोल्ट, ठीक है मेरे दोस्त। डेल्टा भी तुम्हें मिल गया 50 किलो वोल्ट, तो ऐसा किसी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी देखो, बी ऑप्शन में दे रखा है 50 किलो वोल्ट, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है 50 किलो वोल्ट, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 इसको सोल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, पहले खुद से ट्राई नहीं की हो मेरे दोस्त तो कर लेना, क्योंकि इसका देखने का जब भी मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओगे जब आपको खुद से क्वेश्चन समझ में आए। आप खुद से एक बार ट्राई करो, मैं नहीं बोलता पेन और कॉपी पे करो, माइंड में एटलीस्ट करो, ताकि तुम्हें सॉल्यूशन समझाने पर बातें समझ में आए, दिमाग में बैठे लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि सिमिलर तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, कंट्रोल प्लस भी सिमिलर, आगे देखना इसी तरह का रिपीटेटिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं बार बार, क्योंकि पीवाई क्विज में आते हैं, इसीलिए पीवाई क्विज करने का मतलब है, तुम सबको मालूम है नीट में 80% से ज्यादा तो क्वेश्चन पीवाई क्विज से ही आते हैं, उसी के सिमिलर नोट पे सिमिलर तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने तो कंट्रोल भी वाले क्वेश्चन होते हैं, कॉपी पेस्ट मार दिया, दिखाऊंगा तुम्हें, समझ में आ रहा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एज पर द डायग्राम अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, अच्छा जो डायग्राम में दिखा रखा है ना मेरे दोस्तों, बोलता है कि प्लस क्यू चार्ज को ओरिजिन पे रख रखा है, ठीक है। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, अच्छा फ्रॉम द पॉइंट ए, अच्छा यहाँ से एक माइनस क्यू चार्ज है
एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है जो कि वाई एक्सिस पे है, इसका कोऑर्डिनेट बोल रखा है 0, ए वाई एक्सिस पे, ठीक है मेरे दोस्त। अनदर पॉइंट क्या है, बी है, इसका भी कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स एक्सिस पे ए, 0, ठीक है, अलोंग द स्ट्रेट पाथ ए बी। तो इसमें मेरे दोस्त टोटल वर्क डन कितना होगा, समझ में आ रहा है? तो मेरे दोस्त में मालूम है इस क्वेश्चन को क्या कैसे करता। देखो ये यहाँ पे है ना, ये है क्या, ये डिस्टेंस ओ से ए और ओ से बी इक्वल डिस्टेंस है। तो ये क्या मेरे दोस्त, जब सर्कल बनाऊंगा तो ये दोनों रेडियस होंगे, किसी सर्कल का ये दोनों रेडियस है, ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहा है। जब ओ का सेंटर मान के मैंने सर्कल बनाया तो ये दोनों आर आ रहे हैं। तो मेरे दोस्त क्या ए और बी पॉइंट इक्वी पोटेंशियल नहीं हुए, ए और बी पॉइंट इक्वी पोटेंशियल है। तो वर्क डन इन केस ऑफ, वर्क डन क्या होता है मेरे दोस्त, क्यू इनटू चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो मेरे दोस्त इक्वी पोटेंशियल की क्या होता है, पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, इक्वी पोटेंशियल का ही होता है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, 0, इसलिए वर्क डन भी यहाँ पे हो जाएगा 0। समझ में आ रहा? अगर इससे बात समझ में नहीं आई तो दूसरा तरीका देखो, ये होता है स्मार्ट बंदों का करने का तरीका। इक्वी पोटेंशियल के बारे में तुम्हें मालूम है, इक्वी पोटेंशियल को थ्योरी में देख रखा है, नहीं देखा है तो रिवीजन सीरीज में जाकर देखना, शॉर्ट नोट्स के साथ तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे तुम्हें सब बातें समझ में आएगी। लेकिन जनरल सॉल्यूशन देखो, ठीक है मेरे दोस्त, जो तुम बाकी जगह देखते आए हो, ठीक है, बताते हैं क्या दिक्कत है। मैं तो सोचा डायरेक्ट तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़े। वर्क डन मालूम है ना मेरे दोस्त, वर्क डन कैसे निकालोगे, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बात खत्म, इसे निकाल लोगे। तो मेरे दोस्त देखो यहाँ पे, अब पोटेंशियल एट ए क्या होगा, अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना होता है तो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। सेपरेशन कितना होता है, जिस पॉइंट पे लिखना है और जिस चार्ज के थ्रू लिखना है। तो मैं ये पॉइंट पे लिखना चाह रहा हूँ, ये इस माइनस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो के माइनस क्यू अपॉन आर, आर कितना है मेरे दोस्त, ए ओ पॉइंट से और इतने इसका डिस्टेंस कितना है, ए है। और पोटेंशियल एट बी कितना है मेरे दोस्त, पोटेंशियल एट बी है के, यही चार्ज तो माइनस क्यू को ए से बी लिखे है, माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ए है, ए। तो क्या मेरे दोस्त अब करो, वी बी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी कि वी बी माइनस वी है, ठीक है। तो करोगे तो के माइनस का क्यू अपॉन ए माइनस का के माइनस का क्यू अपॉन ए, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस हो गया, ए माइनस हो गया, ओवरऑल निपट के क्या आएगा, 0। तो मेरे दोस्त डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से मिल गई 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 0 है। तो ओवरऑल अपना वर्क डन हो जाएगा 0। तो क्या किसी ऑप्शन में 0 दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर बी, ये दूसरा मेथड है जो कि जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करेंगे। अगर जिसको इक्वी पोटेंशियल के बारे में नॉलेज है तुरंत करेगा 0, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये धीरे धीरे बातें सीखते हो, ठीक है, करते जाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने बातों को सुनोगे, क्वालिटी प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हें मालूम है पीवाईक्यू से बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिल सकता तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए या फिर कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। अपन पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, देन सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, दो चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे दोस्त। Q1 ए रहा एंड Q2 ए रहा, इनके बीच में सेपरेशन कितना है, 30 सेंटीमीटर का है, as shown in the figure, ठीक है। A third charge Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 सेंटीमीटर। देखो ए से सी तक कितना 40 सेंटीमीटर दे रखा है डिस्टेंस, और इसी आर्क के लॉन्ग इसको रेडियस मान के Q3 को सी पॉइंट से डी पॉइंट लेकर आ जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। डी पॉइंट पे Q3 आ गया, फाइनल पोजीशन है, ठीक है मेरे दोस्त, ये फाइनल है, फाइनल पोजीशन है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे Q3 को लेके आते हैं फाइनली। तो मेरे दोस्त पूछ रहा है सी से डी लेकर आने में द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम में, इसमें कितना चेंज आएगा। तो सिंपल सी बात है, तुमसे पूछ रहा है डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मेरे दोस्त, यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और ये तुम्हें बोल रखा है कि ये है Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू के। अब के मेरे दोस्त 1/4 पाई एप्सिलॉन नहीं, यहाँ पे कुछ होगा, वही बताना है यहाँ पे क्या होगा गिवन ऑप्शन में से। तो इसको मैं कंफ्यूजन के हटाने के लिए के डैश बोल देता हूँ के प्राइम, ठीक है मेरे दोस्त। तो तुम्हें के प्राइम का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये अब तुम्हें समझ में आ गया कैसे आएगा, ठीक है मेरे दोस्त।
बिल्कुल जनरल सबसे सिंपल प्रोसीजर से करा रहा हूँ, इसका शॉर्टकट भी होता करने का, लेकिन अपन डायरेक्ट बिल्कुल जेन्युइन तरीके से करते हैं ताकि सबको समझ में आए। ठीक है मेरे दोस्त, नहीं तो डायरेक्ट करने का एक ही तरीका था कि जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा बस उसी चार्ज को अपन कंसीडर करते हैं और उसकी वजह से ही इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आंसर डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों को समझ में ना आए, लेकिन जो कर रखे हैं उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप जिनको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो देखो जनरल मेथड। ठीक है, तो अब मेरे दोस्त पहले क्या लिखूंगा मैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दूंगा। ठीक है, तो अब लिखता हूँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इधर ही लिखता हूँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या है ये Q1 और Q2 की वजह से पहले लिखता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो K Q1 Q2 अपॉन R, यही होता है ना, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। ठीक है, तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे वहाँ पे नहीं, के Q1 Q2 अपॉन R। अब सेपरेशन क्या है Q1 Q2 में 30 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 0.3 मीटर। ठीक है, प्लस का अब के Q1 मैं तो सब Q1 और Q3 के बीच में लिखूंगा, Q1 Q2 का हो गया, Q1 Q3 का लिखूंगा, Q1 एंड Q3, Q1 Q3 इनके बीच में सेपरेशन कितना है 40 सेंटीमीटर, जिसको कैसे लिख सकता हूँ 0.4 मीटर। ठीक है मेरे दोस्त, प्लस अब Q2 एंड Q3 को तो लिखना पड़ेगा, इनकी वजह से भी तो कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा इनिशियली। देखो मेरे दोस्त, इसके लिए तो सेपरेशन पता करना पड़ेगा, सेपरेशन है कितना। तो मेरे दोस्त अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑफकोर्स ये 90 डिग्री पे 40 दे रखा है, ये 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये कितना होगा पाइथागोरस से, पाइथागोरस ट्रिपलेट है मालूम है तुम्हें, 50 सेंटीमीटर। मेरे दोस्त यहाँ पे लिखूंगा कि Q2 एंड Q3 अपॉन 50 सेंटीमीटर को 0.5 मीटर। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक तुम्हें बातें समझ में आई। अब यहाँ पे लिखूंगा मेरे दोस्त फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है मेरे दोस्त, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये जो सी चार्ज है ना Q3 अब यहाँ पे उठ के आ जाएगा। तो देखो बताता हूँ, बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, ये जो Q3 है ना मेरे दोस्त, ये जो इस चार्ज, अब इसको निगलेक्ट कर देना है। ठीक है मेरे दोस्त, वापिस लिखने जा रहे हैं अपन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये Q3 है ना, इसको यहाँ से Q3 उठकर यहाँ आ जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो K Q1 Q2, पहले Q1 Q2 का लिखते हैं, जैसे यहाँ पे फॉलो किया था वैसे ही लिखो, आसान होगा सब्ट्रैक्शन करने में। तो यहाँ पे था Q1 एंड Q1 Q2 अभी भी सेम है, उतने ही सेपरेशन पे, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो Q1 और Q2 में कितना सेपरेशन है 0.3 मीटर। ठीक है, प्लस का K, सॉरी इधर हो सकता है तुम अच्छे से ना दिखे, तो मैं यहाँ ना रख के नीचे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी लिखूंगा के Q1 Q3 के बारे में, Q1 Q3 तो मैं तो Q1 यहाँ पे और Q3 फाइनली डी पॉइंट पे आ गया, तो अभी भी सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि ये रेडियस ही है, ये सर्कुलर आर्क है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अभी भी 0.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब किसके बीच में बचा, अब Q2 एंड Q3, यहाँ पे क्या था मेरे दोस्त Q2 Q3 के बारे में लिखा था, तो अभी भी Q2 एंड Q3 के बारे में लिखूंगा, लेकिन अब सेपरेशन कितना हो गया मेरे दोस्त 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल 40 सेंटीमीटर था, ये पॉइंट से डी पॉइंट 40 सेंटीमीटर था और ए से बी पॉइंट 30 सेंटीमीटर था। 40 माइनस 30 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे के Q2 एंड Q3 अपॉन 0.1 मीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, बातें समझ में आई, ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे 0.1 लिख रहा हूँ। यहाँ पे 0.1 मीटर लिखा गया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अपन अब इसको सोल्व करते हैं आगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल सा बताना है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्या बताया था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दो, और उसको जो दे रखा उसे कंपेयर मार देना, Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू के प्राइम, तो के प्राइम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो आई होप ये सब्ट्रैक्शन करना तुम्हें आए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, देखो यू फाइनल ही रहा, यू फाइनल में देख लो, जब यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे ये चीजें कॉमन है और ये चीजें भी कॉमन है, तो ये कट जाएगी, ये चीजें
और ये चीजें कट जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ आएगा ना। सिमिलरली ये चीजें भी यहाँ पे कॉमन है देखो, और यहाँ पे भी ये चीजें कॉमन है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करूंगा, ये भी निपट जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये दोनों निपट जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा ये, बचेगा इस पॉइंट और ये पॉइंट बचेगा, ठीक है मेरे दोस्त। एक बार कलर चेंज करके बता देता हूँ बचने के वाला है, ठीक है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त यहाँ पे तुम्हें ये पॉइंट बचता हुआ आएगा और ये पॉइंट बचता हुआ नजर आएगा, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे तो तुम्हारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। तो यू फाइनल करोगे तो ये वाला आएगा, ये वाला यहाँ से उठ के के Q2 Q3, ठीक है मेरे दोस्त, और 1/0.1, ठीक है, माइनस ये देखो यहाँ वाला के Q2 Q3 कॉमन ले लिया मेरे, ठीक है मेरे दोस्त। तो 1/0.5, तो मेरे दोस्त क्या होगा यहाँ पे, जैसे तुम पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 कर देना, ऊपर एक जीरो लगा देना, यहाँ पे भी एक पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जीरो कर देना, पॉइंट हटाया जीरो किया, तो ओवरऑल ये क्या होगा मेरे दोस्त, 10 माइनस का 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 - 2, ठीक है मेरे दोस्तों। ओवरऑल क्या है आंसर तुम्हारे पास, एक एक को अब खोल के रख दो, 1/4 पाई Q2 Q3 इंटू 8, 10 - 8, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसको कंपेयर कर देना गिवन वन से, ये रहा गिवन, तो इसको जब कंपेयर करोगे किससे, Q3/4 पाई इंटू के प्राइम, तो यहाँ से के प्राइम का वैल्यू तुम्हारे सामने आ जाएगा, Q3 निपट जाएगा, तो के प्राइम का वैल्यू आएगा मेरे दोस्त 8Q2। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है के प्राइम का वैल्यू 8Q2, जो कि इस क्वेश्चन में के बोल रखा था, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने इसको के प्राइम बोला, ठीक है। तो क्या 8Q2 किसी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए देखो मेरे दोस्त, ये ऑप्शन में ही दे रखा है 8Q2, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 8Q2। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो नहीं बनाओ कोई बात नहीं, पेशेंस से अगर तुमने सॉल्यूशन सुना होगा समझा होगा तो भी काफी कुछ लेकर जाओगे, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर लियो, देन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, अगर 5 तुमसे बन गया होगा तो यहाँ पे भी सेम चीजें करनी है, सेम चीज को फॉलो करते हुए आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन बोल कर, एक्चुअली क्वेश्चन बोल रहा है दो चार्ज है, ठीक है मेरे दोस्त, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और पहले सेट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो ए पे प्लस क्यू रखा है और बी पॉइंट पे माइनस क्यू रखा है, ठीक है, विच आर एट अ डिस्टेंस, अच्छा ए और बी के बीच में मेरे दोस्त कितना डिस्टेंस है, 2L, ए से लेके बी तक कितना से प्रेशर है, 2L है, ठीक है मेरे दोस्त। और सी क्या है, सी द मिड पॉइंट बिटवीन ए बी, अच्छा ये सी मिड पॉइंट है ए बी का, यानी कि ये कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब रेडियस सेमी सर्कल का बोल रहा है एल है, यानी कि बी से डी तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो आगे पढ़ते हैं अपन। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल सी आर डी, अच्छा यहाँ पे सी पॉइंट पे एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, अब इसको एक सेमी सर्कल के अलोंग मूव करते हैं और डी पॉइंट पे फाइनली लिखा जाता है, वर्क डन कितना होगा मेरे दोस्तों। वर्क डन का सिंपल फंडा है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है ना वर्क डन। तो तुम्हें कुछ नहीं लिखना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लो और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो मैं लिखता हूँ टोटल, हालांकि इसको सिर्फ चेंज पता कर लो, उसी से पता चल जाता कि किस चार्ज की वजह से एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा, तो उसी उसी को लिख लेता तो खेला खत्म हो जाता। तो ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, नहीं तो बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से कर लेना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पिछला वाला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से बताया था, इसको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच से बताता हूँ। तो देखो जरा, यहाँ पे है ना मेरे दोस्त, इनिशियली ये सी पॉइंट पे चार्ज प्लस क्यू है और फाइनली डी पॉइंट पे आ गया, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे प्लस क्यू आ गया। तो देखो ये सी, ए और बी में कोई भी सेपरेशन चेंज होगा क्या, ए बी में जो भी एनर्जी तुम लिखोगे वो सेम रहने वाला है, तो ए बी पॉइंट को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ। क्या ए और सी में कोई चेंज आएगा, यहाँ ए और सी में पहले जो सी पे प्लस क्यू चार्ज था बी पे चला गया, यानी कि ये जो सी वाला चार्ज है ए और बी में लिखना पड़ेगा और ए और सी के बीच में लिखना पड़ेगा, समझ में आया। बाकी सब चीजें देखो सेम रहने वाली, जो सी चार्ज है ये अगेन डी पॉइंट पे आ गया, तो बी और सी में जो सेपरेशन था एल का वही बी और डी में है, समझ में आया। तो जो भी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा मेरे दोस्त, डेल्टा यू आएगा, वो ए से सी के बीच होगा और ए से डी के बीच होगा, तो फाइनल कितना होगा मेरे दोस्त, के ए पॉइंट पे कितना चार्ज है, क्यू स्मॉल क्यू, और सी पॉइंट वाला कितना चार्ज था, प्लस क्यू, वही तो आया है डी पॉइंट पे, तो क्यू अपॉन सेपरेशन कितना है मेरे दोस्त इनके बीच का, ए से लेके डी पॉइंट तक 3L हो जाएगा, ये 2L और 1L, तो 3L माइनस का, ये माइनस का कितना हो जाएगा, ए सी,
ए सी इनिशियल कितना था, ए से सी पॉइंट पता है, चार्ज कहाँ पे रखा हुआ था, सी पॉइंट पे। तो के यहाँ पे होगा क्यू प्लस का क्यू अपॉन एल। ए से सी के बीच में कितना सेपरेशन था, एल का। तो मेरे दोस्त यहाँ पे करना है माइनस, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो, सिंपल तुम माइनस कर सकते हो। यहाँ से आएगा 2 के क्यू क्यू अपॉन 3 एल। तो इसको मेरे दोस्त आप एफ साइलेंट के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख लो, माइनस का 2 क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 3 into 4 एप्सिलॉन, 3 into 4 पाई एप्सिलॉन इंटू एल। अभी 2 से 2 2 जा 4, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस का क्यू क्यू अपॉन 6 3 into 2 6 पाई एप्सिलॉन इंटू एल। तो क्या किसी ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, अगर दे रखा है तो इस क्वेश्चन का वही करेक्ट आंसर है। देखते हैं, माइनस निगेटिव साइन के साथ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप तुम्हें बातें समझ में आई है। समझ में आई है लाइक करो और आगे बढ़ो, ठीक है मेरे दोस्त, कमेंट करके बताना। क्वेश्चन अच्छे हैं तो समझने के लिए एफर्ट तो मानना पड़ेगा। अब मैंने दोनों को अलग अप्रोच से कराया, पिछला वाला जैसे अप्रोच से क्वेश्चन करा दिया था तो सोचा इसको एकदम बेहतरीन, थोड़ा टाइम ना लगे वैसे अप्रोच से किया जाए, ठीक है। बाकी तुम्हें अगर ये समझ में नहीं आया तो बेसिक फंडे को फॉलो करना। पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेना सभी चार्ज की वजह से, देन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेना सभी चार्ज की वजह से। तुम्हारे पास जब माइनस करोगे तो सेम आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो सिमिलर चीज है वो कट पिट जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतने ही मेरे दोस्त, ये वीडियो काफी लेंदी हो जा रहा है क्योंकि मेरे दोस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है तो छोटे छोटे पार्ट में कम कम क्वेश्चन लेने वाले हैं ताकि आपको बोरियत फील ना हो। तो मिलते हैं अपन इसी के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, शेयर करना मत भूलो, चैनल आया है तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी मेरे दोस्त, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक भी क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप किया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हाँ ये कोई क्वालिटी क्वेश्चन है, यही सब रैंक डिसाइड करते हैं कि मेरे दोस्त तुम्हारे फिजिक्स में कितने नंबर आएगा, तुम 170 लाओगे, 180 लाओगे, 140 150, तो मेरे दोस्त ये सब रैंक डिसाइडिंग है। 160 से ऊपर 150 से ऊपर लाने चाहते हो तो ये क्वेश्चन को अच्छे से देखो, ठीक है मेरे दोस्त। ये हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, हो गया मॉडर्न फिजिक्स, हो गया तीन को मिला के मेरे दोस्त तुम्हारे सामने 60 नंबर का पेपर बना दे रहे हैं, 33%। पांच पांच क्वेश्चन जिस चैप्टर से आ रहे हैं उस चैप्टर पे अगर तुम्हारा कमांड नहीं है फिर क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा। हालांकि कुछ टॉपिक टफ होते हैं उसको लीव कर सकते हो, लेकिन बेसिक लेवल पे तुम्हारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना, समझना। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आने ही आने इस तरह के क्वेश्चन। देखना पिछला क्वेश्चन भी सिमिलर इस ट्रेंड पे था, ये भी सिमिलर ट्रेंड पे है। देखो आगे तो कंट्रोल भी वाले मिलने वाले हैं। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, ठीक है।